ईश्वर ने हमें जिंदगी तोहफे में दी है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम खुद को तोहफे में एक अच्छी जिंदगी दें। दुख की नदी पार करने में अगर डर लगता है तो सुख के सागर में तैरने के सपने नहीं देखना। गुस्से में जो छोड़ जाए वो वापस आ सकता है, मगर मुस्कुरा कर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरियां बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। दर्द तो सभी की जिंदगी में होते हैं, फर्क बस इतना सा है, कोई रोकर बता देता है और कोई हंसकर छुपा लेता है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। रिश्ते में धामा हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। जब नाराजगी किसी अपने से होती है तो इंसान चिल्लाता नहीं है, रो देता है। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचें। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ दो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने गम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक इन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं इन परिंदों की तरह। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं, सब खून और मिट्टी है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। रिश्ते और विश्वास दोनों दोस्त हैं। रिश्ता रखो या ना रखो, पर विश्वास जरूर रखना, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। अजीब तमाशा है मिट्टी के बने लोगों का। बेवफाई करो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं। अगर सफलता पानी है तो इन तीन बातों को जान लो। पहली, लोगों से ज्यादा जानो। दूसरी, लोगों से ज्यादा काम करो। और तीसरी, लोगों से कम उम्मीद रखो। दुश्मन ऐसे ही नहीं बनते, भला करना पड़ता है लोगों का। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। करता नहीं है कोई कद्र यहां किसी के एहसासों की। हर किसी को फिक्र बस मतलब के ताल्लुकातों की। सिर्फ एक स्वार्थ का साथ छोड़ दो, जिंदगी में हर कोई आपका हाथ थामने को तैयार रहेगा। रिश्ते बनते रहें, इतना ही बहुत है। सब हंसते रहें, इतना ही बहुत है। हर कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता, याद एक दूसरे को करते रहें, इतना ही बहुत है। मैंने दरवाजे पर ताला भी लगाकर देख लिया, पर गम फिर भी समझ जाते हैं कि मैं घर पर हूं। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे ही काफिला होता है। उम्र गुजर रही है तराजू के कांटे को संभालने में। कभी फर्ज भारी होते हैं तो कभी अरमान। साईं बाबा कहते हैं कि आदमी पल में अमीर है, पल में फकीर है, इसलिए अच्छे कर्म कर ले बंदे, क्योंकि यह तो बस तकदीर है। विनम्र रहकर इंसान वह हासिल कर सकता है जो वह गुस्से में रहकर नहीं कर सकता है। प्रेम मनुष्य को अपनी तरफ खींचता है। मनुष्य खो गया है और जंगल में भटक रहा है, जहां वास्तविक मूल्यों का कोई अर्थ नहीं है। वास्तविक मूल्यों का अर्थ मनुष्य को सिर्फ तभी हो सकता है जब वह आध्यात्मिक पथ पर कदम रखता है। एक ऐसा पथ जहां नकारात्मक भावनाओं का कोई उपयोग नहीं होता है। अंधा वो नहीं जिसकी आंखें नहीं है, अंधा वह है जो अपने दोषों को छिपाता है। असली सुख दूसरों को सुख देने में ही मिलता है और सच्चा सुख प्रभु की भक्ति में है। इसलिए मालिक को दिन रात याद करो और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है।
इस जिंदगी में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत है। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो, आने वाला पल खुद ही सवर जाएगा। एक बार AUM साईं राम बोलकर तो देखो। पूरी तरह से भगवान में समर्पित हो जाए, अपने गुरु में पूर्ण रूप से विश्वास करें, यही साधना है। सब कुछ दिव्य है, सब कुछ भगवान है और एकता देवत्व है। व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है तो वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही तो ईश्वर का न्याय है। अपने माता पिता की सेवा करना परमात्मा की सेवा करने के बराबर है। याद रखो, दूसरों को कभी दुख मत दो, उन्हें खुशी दो, उनकी खुशियां छीनो मत। किसी की निंदा न करो, किसी से नफरत नहीं, क्योंकि प्यार लोगों को करीब लाता है और नफरत दूर ले जाती है। जो लोग दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं वह लोग सच में बहुत बड़े महान होते हैं। असली खुशी आपके भीतर है। प्रेम के बिना कर्तव्य निंदनीय है। वासना के आदि रहने वालों के लिए मुक्ति असंभव है। जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं या आप जो देख रहे हैं उससे भ्रमित ना हो। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो भ्रम के खेल का मैदान है, झूठे मार्गों, झूठे मूल्यों और झूठे आदमियों से भरा हुआ है। लेकिन आप उस दुनिया का हिस्सा नहीं है। जब आपके मन में शांति होगी तभी आप भगवान के कदमों को सुन सकते हैं। मैं शांति चाहता हूं, मैं अहंकार है चाहता हूं, इच्छा है। अगर आप अपने अहंकार और इच्छा को दूर कर लेते हैं तभी आप शांति को प्राप्त करते हैं। प्रेम का प्रवाह होने दें ताकि वह दुनिया को शुद्ध करे, तभी मनुष्य शांति के साथ रह सकते। न कि अतीत के जीवन के माध्यम से पैदा हुई अशांति के साथ, जो सभी भौतिक हितों और सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के कारण पैदा हुई थी। जीवन के सभी परिणाम इंसान की सोच का नतीजा है, इसलिए हमारी सोच बहुत मायने रखती है। मिलना और छड़ना यह तो जिंदगी का अटूट हिस्सा है, हाँ सब जानते हैं। फिर भी इंसान जब इसी को अपने दिल में जगह देता है तो बिछड़ते समय इंसान का दिल रोता है। तुम एक व्यक्ति नहीं हो, वास्तव में तुम तीन व्यक्ति एक में निहित हो। एक जो तुम्हें लगता है कि तुम हो, एक जो दूसरों को लगता है कि तुम हो, एक जो तुम सच में हो। अगर आप प्रतिस्पर्धा और विवादों से बचते हैं तब ईश्वर आपकी रक्षा करता है। शिक्षा ही मानव मूल्यों की जननी और रक्षक है। कुछ बोलने से पहले अपने आप से पूछो, जो आप बोलने वाले हो क्या यह दयालु है, यह आवश्यक है, यह सच है, यह शांति कायम करता है? तभी बोलो। ईश्वर को पाने की कोशिश करते रहो, भला होगा। यह कोई किसी का नहीं है। पैसा पास होता है तो दया छोड़ते भाग जाती है। कोई नाता, कोई रिश्ता पैसे से बड़ा नहीं है। पैसा भगवान से भी बड़ा है। यही तो कलयुग की माया है, महिमा है। अगर आप अपने घर में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं तो आपका घर स्वर्ग के समान हो जाता है। इंसान का जैसा चरित्र होता है वैसे ही उसके मित्र बनते हैं। मनुष्य अनुभव के माध्यम से सीखता है और आध्यात्मिक पथ विभिन्न प्रकार के अनुभवों से भरा है। वह कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करता है और अंत में सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। एक दूसरे से प्यार करें और दूसरों को ऊंचे स्तर तक पहुंचाने में मदद करें। प्यार संक्रामक और सबसे बड़ी चिकित्सा ऊर्जा है। अगर तुम धनवान हो तो उस वृक्ष की भांति कृपालु बनो जो अपने ऊपर फल लगते हैं ही झुक जाता है। इंसान के रूप में भगवान हमारे पास ही होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। आजकल व्यवहार और दोस्ती नोटों की तरह हो गई है। डर लगता है कि कहीं नकली ना हो। जब तक मन के कैकई ना हो कोई मंत्रा कान नहीं भर सकती। किसी एक्सरे में भी नहीं आते हैं वो जख्म जो अपने देते हैं। अच्छा किया भगवान जो मुझे इतनी मुसीबतें दी। मेरा सारा भ्रम उतर गया कि इस दुनिया में मेरे अपने बहुत हैं। मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। ताकत का उपयोग सही जगह करना चाहिए, चाहे वह दिमाग की ताकत हो या शरीर की। चित्र ही नहीं चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। भवन ही नहीं भावना भी सुंदर होनी चाहिए। साधन ही नहीं साधना भी सुंदर होनी चाहिए। दृष्टि ही नहीं दृष्टिकोण भी सुंदर होना चाहिए। कदम, कसम और कलम हमेशा सोच समझकर उठाने चाहिए। किसी सही इंसान के साथ कभी इतना भी गलत ना करना कि उसके साथ किए हुए धोखे का पूरी जिंदगी पछतावा करना पड़े।
कैसे हो पाएगी अच्छे इंसानों की पहचान? दोनों ही नकली हो गए हैं, आंसू और मुस्कान। यूं ही नहीं होती जनाजे में भीड़ साहब। हर शख्स अच्छा लगता है, लेकिन मर जाने के बाद साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है। शिकायत सिर्फ लोगों से क्यों? लोग इंतजार करते रहे कि हमें टूटा हुआ देखें, और हम थे कि सहते सहते पत्थर के हो गए। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और से नहीं। जब वक्त बुरा हो तो परेशान मत होना। गुजर जाते हैं वो पल भी जिनका गुजरना मुश्किल होता है। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वह मिलना चाहता है। मुझे बस अब खुद को ढूंढना है, बाकी सब कुछ तो इंटरनेट पर है ही। एक बात बोलूं, कभी किसी से बात करने की आदत मत लगाना, क्योंकि जब वह बात करना छोड़ देता है तो जीना मुश्किल हो जाता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। सह लिया जो सहना था, अब सिर्फ जीना है। भूलना मुश्किल होता है, फिर भी लोग भूल ही जाते हैं। निगाहों से भी चोट लगती है जनाब, जब कोई देखकर भी अनदेखा कर देता है। आंखें अगर उदास हों तो कितना भी मुस्कुरा लो, दिल का दर्द चेहरे पर साफ दिखाई देता है। कभी अकेले रहकर देखना, लफ्जों से ज्यादा आंसू निकलते हैं। नखरे बहुत हैं तसल्ली के भी साहब, लाख कोशिश कर लो मिलती ही नहीं। किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना। कर्मों से ही पहचान होती है इंसान की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता लोगों को देना बेवकूफी की आखिरी हद है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कौओं के टोकने से चील रुका नहीं करती। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वह नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल बन जाएगा। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया, और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। खाली मत होने देना अपनी जेब को, वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। इश्क का दर रास्तों से कोई वास्ता नहीं, वह उधर भी कदम रख देता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। वक्त जैसे बनो, जो कदर ना करे उसे दोबारा मत मिलो। औरों के जोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर ही भूल जाओगे। बढ़ती उम्र आपको यह अवश्य बताएगी कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में बहुत कुछ पा लेना जैसा है। जिंदगी भर याद रहता है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। मैं किसी से बेहतर करूं यह फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी का बेहतर करूं यह बहुत फर्क पड़ता है। अधिक सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सीधे पेड़ को तो काट लिया जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, नहीं जिनका कोई अपना वो अपनों को खोजते हैं। एक सच्चा रिश्ता कुछ भी नहीं मांगता वक्त और इज्जत के सिवा। दुनिया की सबसे बुरी लत होती है किसी इंसान की लत। इस लत से दूर रहिए, नहीं तो अपना भविष्य बर्बाद करवाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मुझे आजकल उस पत्थर की तलाश है जो लोग अक्सर दिल पर रखकर किसी को भूल जाते हैं। वक्त ने न जाने क्यों जिंदगी में जख्म दिए हैं, जिन्हें हम अपना समझते थे उन्होंने ही हमें गम दिए हैं। वक्त कहाँ रुकता है, रुकते तो हम हैं, कभी किसी लम्हे में, कभी किसी शख्स में। दर्द तो सबका है, यहां कोई लिख रहा है तो कोई पढ़ रहा है। कदर कर, जताया मत कर, फिक्र कर, बताया मत कर। तू चाहता है कि दोस्ती बनी रहे तो मोहब्बत कर, लेकिन बताया मत कर। वह खुश है पर शायद हमसे नहीं, वह नाराज है पर शायद हमसे नहीं। कौन कहता है कि मोहब्बत नहीं है उन्हें? मोहब्बत तो है पर शायद हमसे नहीं। क्यों बढ़ती जा रही है शायरों की तादाद? लगता है इश्क ने बहुतों को बर्बाद किया है। परछाई को आकार समझ बैठा, सपनों को साकार समझ बैठा। उनकी थी जो हंसने की आदत, मैं उसे प्यार समझ बैठा। न रिश्तों ने साथ दिया, न मंजिल ने इंतजार किया। मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। ये रात भी क्या रात है, हर रात में तेरी याद है। जिस रात में तेरी याद नहीं, वह रात मुझे याद नहीं।
अपनी निगाहों से ना देख, खुद को हीरा भी तुझे पत्थर ही लगेगा। सब कहते हैं तुझको कि तू चांद का टुकड़ा है, पर मेरी नजर से देख, चांद भी तेरा टुकड़ा लगेगा। उम्र भर निभाओगे साथ, ऐसा हमें भ्रम हुआ। एक रिश्ता उम्मीद पर शुरू हुआ और अफसोस पर खत्म हुआ। एक फकीर ने मुझे छूकर कहा, अजीब लाश है, सांस भी लेती है। तेरे चेहरे की वह खूबसूरत तस्वीर कहां से लाऊं? हर लम्हा तेरे साथ गुजरे, ऐसी तकदीर कहां से लाऊं? प्यार जब हद से ज्यादा होने लगे तो वह खुशियों से ज्यादा दर्द देने लगता है। हम अक्सर उन लोगों से ही सबसे ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा दर्द मिलता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि असली खुशी किसी और पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारे अपने अंदर होती है। खुश रहने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं, बल्कि खुद से प्यार करना आना चाहिए। सबसे बेहतर बनने के लिए इंसान को सबसे खराब हालातों से गुजरना पड़ता है। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। हमेशा मजबूत बने रहना जरूरी नहीं, कभी कभी कमजोर हो जाना भी जरूरी होता है, ताकि दिल हल्का हो सके। दुख को भीतर रखने से वह और गहरा हो जाता है, इसलिए कभी कभी उसे बाहर निकालना भी जरूरी होता है। जिन्हें सब कुछ विरासत में मिल जाता है, वे संघर्ष का असली अर्थ नहीं समझ पाते। जिंदगी में असली मजा तब आता है जब आप अपनी मेहनत से कुछ हासिल करते हो। यह दुनिया दिखावे की है, यहां हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। लोग अक्सर हमें जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और हम इसे प्यार समझने की भूल कर बैठते हैं। असली रिश्ते वे होते हैं जो हमारे बुरे वक्त में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। कभी कभी हमें खुद को समझने के लिए तन्हाई की जरूरत होती है। रिश्ते नहीं बदलते, बदलने वाले लोग होते हैं। जैसे एक तीर को सही दिशा में जाने के लिए पीछे खींचा जाता है, वैसे ही जब जिंदगी तुम्हें मुसीबतों के साथ पीछे खींचे तो समझ लो कि वह तुम्हें ऊंची उड़ान के लिए तैयार कर रही है। इस दुनिया में बहुत से लोग दिखावे के लिए प्यार जताते हैं, लेकिन सच्चा प्यार वही है जो बिना शर्त के साथ निभाया जाए। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी डुबोती है। कई बार लोग अपने झूठ को सच साबित करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन सच्चाई को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। किसी को हराना आसान है, मगर किसी को जिताना सबसे बड़ी जीत होती है। जब भगवान किसी की परीक्षा लेते हैं, तब वह उसे और अधिक मजबूत भी बनाते हैं, ताकि वह जीवन के संघर्षों को सह सके। स्त्री का अर्थ केवल सौंदर्य और करुणा नहीं होता, वह प्रचंड भी होती है। जब जरूरत पड़े तो वह संसार को झकझोरने की शक्ति भी रखती है। प्रेम निर्भय होता है, वह बल या भय के अधीन नहीं चलता। किसी को बलपूर्वक अपने अधीन किया जा सकता है, लेकिन उसके हृदय को नहीं जीता जा सकता। प्रेम तब तक शुद्ध रहता है जब तक उसमें स्वार्थ न जुड़ जाए। कई बार हमें खुद को दूसरों की नजरों से परखना बंद करना चाहिए। लोग हमारी गलतियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, हमारे दर्द पर नहीं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते निभाने चाहिए। जब इंसान अपने डर को स्वीकार कर लेता है, तब उसके सभी भय खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। जब आप अपने सपनों का पीछा करते हो, तो मुश्किलें और रुकावटें आना तय है। यही समय होता है जब आपकी असली ताकत और जज्बा सामने आता है। हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखो, क्योंकि यही तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगा। गिरने में कोई बुराई नहीं, लेकिन पड़ा रहना आपकी हार को दर्शाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। किसी भी रिश्ते में अगर आपको बार बार एडजस्ट करना पड़े, तो समझ लीजिए कि वह रिश्ता आपके लिए नहीं बना। वक्त हमेशा किसी एक का नहीं रहता। जो आज दूसरों को रुलाएगा, कल वही रोएगा। मदद भी एक अजीब चीज है। अगर करो तो लोग भूल जाते हैं, और अगर न करो तो याद रखते हैं। यही इस दुनिया की सच्चाई है। आपके इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। जो इंसान ठोकर खाकर भी न गिरे, समझ लो कि ऊपर वाले ने उसका हाथ थाम रखा है। हर इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब उसे खुद को साबित करना पड़ता है। यही असली परीक्षा होती है, और यही सफलता की पहली सीढ़ी। इसलिए जो भी करना है, अपने दिल की सुनकर करो।
इस दुनिया की परवाह मत करो, क्योंकि यहां हर कोई तुम्हें अपने हिसाब से देखता है। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और बिना रुके आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो कभी हार नहीं मानते। दूसरी, यह दुनिया एक बैंक की तरह है जहां आप वही निकाल सकते हैं जो उसमें जमा किया हो। अगर आपने अपने मन और दिमाग में सकारात्मक विचार, मेहनत और ईमानदारी भरी है तो वही आपको जीवन में मिलेगा। कठोर परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि मेहनत करने वाले का भाग्य भी साथ देता है। लेकिन इंसान तभी हारता है जब वह खुद को कमजोर मान लेता है। जीवन आसान रास्तों की तलाश नहीं करता, बल्कि मुश्किलों से लड़ना सिखाता है। धूप से डरने वाले कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, बल्कि जो उससे लड़कर आगे बढ़ते हैं वही इतिहास रचते हैं। जीवन में हर कोई मिलता है, लेकिन सच्चे अपने वही होते हैं जो हमारी हजारों गलतियों को माफ कर दें। माँ बाप ऐसे ही अनमोल होते हैं जो हमें बिना किसी शर्त के प्रेम और सहारा देते हैं। उनकी अहमियत तब समझ आती है जब हम उनसे दूर हो जाते हैं। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखा देती है, कभी हंसाकर तो कभी रुलाकर। इसलिए जितना हो सके इसे खुलकर जीना चाहिए। लोग हमारे सही होने को याद नहीं रखते, लेकिन हमारी गलतियों को कभी भूलते भी नहीं। यही दुनिया का नियम है। इसलिए दूसरों की परवाह किए बिना अपने सपनों के लिए जीना जरूरी है। कुछ लोग सपनों की खातिर अपनों से दूर हो जाते हैं, तो कुछ अपनों की खातिर अपने सपनों को कुर्बान कर देते हैं। असल ताकत उसी में है जो यह तय कर सके कि कौन सी लड़ाइयां उसे लड़नी हैं और कौन सी नहीं। जीवन में छोटी छोटी बातों पर उलझने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि बड़ी जीत के लिए छोटी बातों को नजरअंदाज करना जरूरी है। गरीब की बद्दुआ और कपटी की राय कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये इंसान को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंचाती है। जिंदगी को बनाना और बिगाड़ना सब हमारे ही हाथों में होता है। कोई और हमारी तकदीर नहीं लिखता। यह हमारे कर्म होते हैं जो हमारा भविष्य तय करते हैं। ढोंग की जिंदगी जीने से ढंग की जिंदगी जीना बेहतर है। दिखावे के पीछे भागने से अच्छा है कि सच्चाई के साथ जिया जाए। मुझे भी सबको खुश रखने का शौक था, लेकिन होश तब आया जब मुश्किल वक्त में खुद को अकेला पाया। असली पहचान तब होती है जब तुम्हें किसी की जरूरत हो और वे तुम्हारे साथ खड़े हों। जीवन वास्तव में बहुत सुंदर है। गलतियों से नफरत मत करो, बल्कि उनसे सीखने की कोशिश करो। जो अपनी गलतियों से सीखता है वही सही मायनों में आगे बढ़ता है। समय के महत्व को समझने वाले ही सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। हर पल को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी हो, क्योंकि जो आज है वही सबसे अनमोल है। समर्पण और संघर्ष ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। बिना संघर्ष के कोई भी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। असली चेहरा वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ हो। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। जैसा दोगे वैसा ही पाओगे, फिर चाहे वह धोखा हो या प्यार। इसलिए हमेशा वही करो जो तुम्हें वापस मिलने पर खुशी दे। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सच लेकर शाम तक बैठा रहा। सच हमेशा देर से समझा जाता है, लेकिन उसका महत्व कभी कम नहीं होता। इस दुनिया के लोग भी कितने अजीब हैं ना। सारे खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। इंसान के दिल से खेलना सबसे आसान है, लेकिन जो सच्चा होता है वह भावनाओं को खिलौना नहीं बनाता। किस्मत दोस्त नहीं फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है। इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, इंसान का असली मूल्य उसके आत्मसम्मान और ईमानदारी में होता है। आंसू जब अकेले में बहते हैं तो वे हमारी ताकत बन जाते हैं, और अगर सबके सामने बहते हैं तो हमारी कमजोरी। इसलिए तकलीफों को अपनी मजबूती बनाओ, न कि कमजोरी। यह दुनिया बड़ी अजीब है। वक्त किसी के पास नहीं और सांसें किसी के लिए नहीं। कभी कभी लगता है कि जिंदगी एक खुली किताब है, मगर अफसोस इसे पढ़ने वाला हर कोई भावनाओं को नहीं, सिर्फ शब्दं को देखता है। भरोसा एक इंसान तोड़ता है, पर शक
हर इंसान पर होने लगता है। और जब यही शक आदत बन जाए तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। वो लोग जो कभी अपने होते थे, वक्त बदलते ही सवाल करने लगते हैं। जिस इंसान ने हमें चलना सिखाया, वही एक दिन दौड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। पैसा रिश्तों का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है, और जब ये इम्तिहान कठिन हो तो अपने ही सबसे पहले हार मान लेते हैं। जीवन की कड़वी सच्चाई यही है कि जब तक हम किसी के मतलब के हैं, तब तक हम उनके लिए अनमोल हैं, वरना हमें याद करने का भी कोई बहाना नहीं ढूंढता। रविवार भी अब बस कैलेंडर पर रह गया है। सुकून के पल कहीं गुम हो गए हैं। जिंदगी की भाग दौड़ में लोग यह तक भूल जाते हैं कि ठहरना भी जरूरी होता है। कभी कभी कुछ लम्हों के लिए ही सही, खुद को यह याद दिलाना जरूरी है कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि सफर में मिलने वाला एक एहसास है। मगर अफसोस, हम इस एहसास को नजरअंदाज कर देते हैं और परेशानियों को गले लगाकर जीते हैं। कई बार इंसान को यह समझने में देर हो जाती है कि खुश रहना भी एक कला है, और इसे अपनाने से पहले उदास रहना हमारी आदत बन जाती है। अगर कोई कहे कि तुम बदल गए हो, तो समझ लेना कि तुमने बस वही करना बंद कर दिया है जो दूसरों की जरूरत थी। अच्छाई की दुनिया में कोई आवाज नहीं होती, लेकिन बुराई की चर्चा में गूंगे भी बोल पड़ते हैं। सच और झूठ के इस खेल में कई बार वह लोग भी हार जाते हैं जो हमेशा सही थे, क्योंकि दुनिया गलतियां याद रखती है, अच्छाइयां नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं करते मगर सबको खुश रखते हैं, और कुछ लोग अपनी जान हथेली पर रखकर भी लोगों की कदर नहीं पा सकते। शिकायतें करने से रिश्ते मर जाते हैं, और दिल में रखने से इंसान खुद टूट जाता है। इसीलिए कभी भी खुद को दुनिया की चाल में इतना मत उलझने देना कि तुम्हारी पहचान ही खो जाए। लोग तुम्हारा नाम भले ही भूल जाएं, लेकिन तुम्हारा स्वभाव उन्हें हमेशा याद रहना चाहिए। रिश्तों में मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से नहीं, बल्कि जज्बातों से होनी चाहिए। आदमी को दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। दुनिया में शरीफ लोग ही सबसे ज्यादा तकलीफ में रहते हैं, क्योंकि वो साजिशें नहीं करते, सिर्फ रिश्ते निभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी उसी की संवृत्ति है जो दूसरों को जोड़ने की हिम्मत रखता है, तोड़ने की नहीं। यह दुनिया हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन सबसे बड़ी सीख हमें गलत लोग देकर जाते हैं। वे हमें यह समझा जाते हैं कि हर इंसान पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। सम्मान सबका करना चाहिए, लेकिन इज्जत सिर्फ उन्हें दो जो वाकई उसकी कद्र करते हो। कई बार सबसे बड़ा दुख यह नहीं होता कि कोई बदल गया, बल्कि यह होता है कि हमने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया था। जब कोई अपना विश्वास तोड़ता है, तब दर्द तो होता ही है, लेकिन एक सीख भी मिलती है कि भरोसा हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। किसी चीज की असली अहमियत तब समझ में आती है जब वह जिंदगी से चली जाती है। यह जीवन का कटु सत्य है कि इंसान किसी चीज की कद्र सिर्फ 2 बार करता है, एक बार उसे पाने से पहले और दूसरा उसे खोने के बाद। लोग न केवल फेक अकाउंट बनाते हैं, बल्कि फेक फीलिंग भी रखते हैं। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि जो सामने है वह सच है या सिर्फ दिखावा, पर जो बिखरता है वह एक दिन जरूर निखरता है। कठिनाइयां इंसान को मजबूत बनाती हैं और उसे खुद का असली स्वरूप दिखाती हैं। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कद्र नहीं होती, वहां जिंदगी भर की तकरार किसके लिए। सच्चे रिश्ते समझ और सम्मान पर टिके होते हैं। जहां भावनाओं की कद्र नहीं, वहां साथ सिर्फ मजबूरी का होता है। इसलिए वही रिश्ते निभाने चाहिए जहां आपसी समझ और स्नेह बना रहे। जो भी आया है वह जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। जीवन की सच्चाई यही है कि किसी को भी हमेशा के लिए यहां नहीं रहना है, लेकिन लोग इसे भूलकर अहंकार में डूब जाते हैं। जो झुकता है वह बच जाता है, और जो अकड़ता है वह टूट जाता है। जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसने खुद को बहुत मजबूत बना लिया है। जो लोग दूसरों की राय और बातों में उलझे रहते हैं, वे अपनी शांति खो देते हैं, लेकिन जो अपनी राह खुद तय करते हैं, वे ही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हैं।
क्योंकि सबसे बड़ी आजादी दूसरों की सोच से मुक्त होना है। गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन अगर कोई भगवान को माने तो उसे अपनी गलतियों का एहसास भी होगा और सुधारने की शक्ति भी मिलेगी। असल में गलती वही करता है जो कुछ करने की कोशिश करता है। जो ठहर जाता है वह ना गलत होता है ना सही, बस समय के साथ मिट जाता है। ठंड तो ऐसे गायब हो गई जैसे जरूरत पड़ने पर रिश्तेदार गायब हो जाते हैं। जब समय अच्छा हो तो रिश्तेदारों की भीड़ रहती है, लेकिन जब जरूरत हो तो वही भीड़ किसी और के दरवाजे पर चली जाती है। असली रिश्ता वही होता है जो वक्त के हर मोड़ पर साथ खड़ा रहे, न कि केवल अपनी सुविधा के अनुसार। बदनाम तो बहुत हूं इस जमाने में, तू बता तेरे सुनने में कौन सा किस्सा आया है। लोग वही सुनते हैं जो उन्हें सुनना अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई हमेशा वही होती है जो आंखों से देखी नहीं, दिल से महसूस की जाती है। इस दुनिया में सच का कोई खरीदार नहीं, बाजार में झूठ ही सबसे ज्यादा बिकता है। लोग ख्वाहिशों को समेट समेट कर जिंदगी को बिखरा छोड़ देते हैं। छोटी छोटी इच्छाओं में इतने उलझ जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। जो इंसान अपने पास मौजूद चीजों में खुशी ढूंढना सीख लेता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है कि जहां इज्जत नहीं मिलती वहीं मुंह मारते हैं। असल में जिनके अंदर खुद की कोई पहचान नहीं होती वे दूसरों की पहचान से अपनी कीमत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इंसान को अपनी इज्जत खुद बनानी पड़ती है, क्योंकि जो दूसरों की नजरों में इज्जत पाने के लिए जीते हैं वे अपनी नजरों में ही गिर जाते हैं। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। किस्मत केवल बहाना है, असली ताकत मेहनत में होती है। जो व्यक्ति अपने कर्म पर भरोसा करता है वह किसी भी हालात में अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। कुछ लोगों की हम इज्जत तो करना चाहते हैं, मगर वे अपने व्यवहार से साबित कर ही देते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं। किसी की इज्जत तभी तक की जा सकती है जब तक वह खुद अपनी इज्जत बनाए रखे। सम्मान मांगने से नहीं, देने से मिलता है, और जो इसे समझ नहीं पाते वे धीरे धीरे लोगों के दिलों से दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहता है सबसे ज्यादा खुशी उसी के पास होती है। इच्छाएं जितनी कम होंगी शांति उतनी ही अधिक होगी। सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि संतोष में होता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे वह कभी आपका हो ही नहीं सकता। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो एक दूसरे की भावनाओं को समझें और उनका आदर करें। अगर किसी के लिए आपके जज्बात कोई मायने नहीं रखते तो वह केवल नाम का अपना है, दिल से नहीं। जिंदगी में सरोवर तो एक ही है, हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली। बस यह सोच का फर्क है। वही परिस्थिति किसी के लिए अवसर बन जाती है और किसी के लिए समस्या। दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, बस देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। घर बदल जाए या समय बदल जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अपना बदल जाता है तब सबसे ज्यादा दुख होता है। रिश्तों की गहराई केवल शब्दों में नहीं बल्कि भावनाओं में होती है। कोई कितना भी कहे कि वह तुम्हारा है, लेकिन जब समय कठिन होता है तब असली अपने और पराये का फर्क समझ में आता है। समर्थन और विरोध व्यक्ति से नहीं, विचारों से होना चाहिए। कभी कभी अच्छे लोग भी गलत सोच रखते हैं और बुरे लोग भी सही बात कह सकते हैं। इसलिए विचारों पर ध्यान दो, न कि व्यक्ति पर। आंखों से सच दिखने वाली बात पर भी एकदम से जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। कई बार जो दिखता है वह सच नहीं होता और जो सच होता है वह आसानी से दिखता नहीं। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले दिल और दिमाग दोनों से सोचो। अगर आप अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। चुनौतियां हमें रोकने नहीं बल्कि आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। मुश्किलें ही इंसान को सिखाती हैं कि वह कितने मजबूत हो सकता है। अगर लोग केवल जरूरत पर ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधकार होता है। जरूरी नहीं कि हर कोई हर वक्त साथ रहे, लेकिन अगर कोई मुश्किल में तुम्हें याद करता है तो इसका मतलब है कि वह जानता है कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है।
जब किसी का ज़मीर ही गुलामी का आदी बन जाए, तब उसकी ताकत कोई मायने नहीं रखती। आत्मसम्मान और स्वतंत्र सोच से बड़ा कोई बल नहीं होता। आज के ज़माने में यह सिर्फ कहावत ही है कि अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा होगा। अच्छाई करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन बदले में क्या मिलेगा यह समय तय करता है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की खुशियों में कमी निकालते हैं, लेकिन सच्चा सुख उसी को मिलता है जो दूसरों की खुशियों को अपना बना लेता है। एक गलत इंसान कभी किसी के बारे में सही नहीं सोच सकता। नेगेटिव सोच रखने वाला इंसान दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को ही नुकसान पहुंचा लेता है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा सोचता है वह खुद कभी सुखी नहीं रह सकता। भीड़ में वही चेहरे पहचाने जाते हैं जिन्होंने अपनी पहचान बना ली होती है। दुनिया में वही लोग याद रखे जाते हैं जिन्होंने अपनी अलग राह बनाई होती है, क्योंकि भीड़ का हिस्सा बनने से ज्यादा जरूरी है खुद को साबित करना। जिंदगी में सबसे ज्यादा फायदा वही इंसान उठाता है जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जानता है। भावनाओं का सही इस्तेमाल ही सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि जो अपने दिल से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करता है वही धोखे से बच पाता है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने भी बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। माफी देना महानता है, लेकिन बार बार एक ही गलती सहन करना मूर्खता है, क्योंकि जो एक बार छल कर सकता है वह दोबारा भी कर सकता है। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत नहीं, जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत नहीं। हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो लोग सच्चाई को देखना नहीं चाहते उन्हें कोई तर्क समझा नहीं सकता। अगर कोई तुम्हारी मुस्कान छीनने की कोशिश करे तो उसे अपनी शांति और शक्ति पर हावी मत होने दो। मुस्कान सिर्फ होठों पर नहीं, मन में भी होनी चाहिए, क्योंकि जो भीतर से खुश रहता है उसकी खुशी कोई छीन नहीं सकता। जैसे सूरज को बादल कितनी भी देर ढक लें, लेकिन उसका उजाला फिर भी अपनी जगह बना ही लेता है। बदतमीज इंसान से बहस करना बेकार है, क्योंकि उसकी आवाज कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, वह तुम्हारी गरिमा के स्तर तक नहीं पहुंच सकता। शब्दों से ज्यादा शांत व्यवहार किसी को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है। जो लोग तुम्हारी शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं वे खुद के भीतर अशांति से जूझ रहे होते हैं। इसलिए जवाब देने से बेहतर है कि उन्हें अनसुना कर दिया जाए, क्योंकि कुछ लोग बहस से नहीं समय से सीखते हैं। वक्त चाहे जैसा भी हो गुजर ही जाता है, लेकिन रिश्ते और बातें चाहे सुखद हों या कड़वी हमेशा याद रह जाती हैं। सुख के पल बीत जाते हैं पर उनकी खुशबू दिल में रहती है, और दुख के पल भी चले जाते हैं लेकिन उनकी सीख हमेशा साथ रहती है। इसलिए हर लम्हे को ऐसे जियो कि जब कल इन्हें याद करो तो चेहरे पर अफसोस नहीं, मुस्कान हो। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। जिस तरह मिट्टी अगर खुशबूदार फूलों के पास रहे तो खुद भी महकने लगती है, उसी तरह इंसान भी अपने साथ रहने वालों की सोच से प्रभावित होता है। अगर सोच को ऊंचा बनाना है तो उन्हीं लोगों के करीब रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। जो भी मुश्किलें हमारे जीवन में आती हैं वे हमारे साहस, धैर्य और कर्म की परीक्षा लेने के लिए होती हैं। कठिनाइयां केवल हमें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जैसे आग में तपकर सोना शुद्ध होता है, वैसे ही संघर्ष हमें निखारते हैं। जो इंसान ठोकर खाकर भी उठ खड़ा होता है वही जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाता है। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर ही नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। कोई हमें प्यार सिखाता है तो कोई धैर्य, कोई भरोसे की कीमत समझाता है तो कोई हमें यह सिखाकर चला जाता है कि किन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हर इंसान अपने साथ कोई ना कोई सीख लेकर आता है, बस उसे समझने की जरूरत होती है। सांसों के साथ अकेला चल रहा था, सांसें गई तो सब साथ चलने लगे। यह दुनिया तभी तक साथ देती है जब तक सांसें चल रही होती हैं, लेकिन असली साथ तो वही होता है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। रिश्ते केवल दिखावे के लिए नहीं
दिल से निभाए जाने चाहिए, क्योंकि जो लोग सिर्फ मतलब से आते हैं वे वक्त के साथ चले भी जाते हैं। सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। धरती पर सर रखो और दुआ आसमान में कबूल हो जाती है। विनम्रता इंसान को ऊंचा बनाती है, क्योंकि जो जितना झुकता है वह उतना ही बड़ा होता है। पेड़ पर जितने ज्यादा फल लगते हैं वह उतना ही झुकता है। वैसे ही जो इंसान जीवन में सफल होता है वह उतना ही विनम्र हो जाता है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं बल्कि खोलना है। आंखें तो पहले से ही बंद हैं, असली जागरूकता तो तब आती है जब मन और आत्मा खुल जाती है। सच्चा ध्यान वही है जो हमें हमारी कमजोरियों को दूर करने और खुद को पहचानने में मदद करे, क्योंकि सबसे बड़ी यात्रा अपने भीतर जाने की होती है। विश्वास तो दर्पण की तरह होता है, तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं रहता और जोड़ो तो पहले जैसा अक्स नहीं दिखता। भरोसा एक बार टूट जाए तो लाख कोशिशों के बाद भी उसमें पहले जैसी पारदर्शिता नहीं रहती। इसलिए किसी का विश्वास तोड़ने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि टूटा हुआ शीशा जोड़ा जा सकता है पर उसकी दरारें हमेशा दिखती रहती हैं। जीवन में सबसे कठिन काम आसानी से जीना है। लोग सोचते हैं कि मुश्किलें ही कठिन हैं, लेकिन असली चुनौती तो हर परिस्थिति में सहज बने रहना है। जो व्यक्ति जीवन की जटिलताओं को समझकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता, वही असली संतुलन को प्राप्त करता है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, असली सुंदरता अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार और संस्कार में होती है। चेहरे की सुंदरता समय के साथ मुरझा जाती है, लेकिन चरित्र की सुंदरता हमेशा के लिए बनी रहती है। इसलिए इंसान को अपनी आत्मा को संवारने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही सच्ची पहचान होती है। जब कोई खतरा हो तब हथियार कभी नीचे मत रखो। सतर्कता और तैयारी ही तुम्हारी सुरक्षा है। तारीफ दोस्त बनाती है और सच दुश्मन। लेकिन याद रखो, जो तुम्हें सच बताता है वही तुम्हारा असली हितैषी है। जितनी लंबी सफाई उतना बड़ा झूठ। अगर तुम्हें बहुत सफाई देनी पड़ रही है तो इसका मतलब कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो। छोटी मदद बड़े वादे से बेहतर होती है। जो तुरंत सहायता करता है वह असली साथी है, न कि वह जो सिर्फ वादे करता है। धैर्य हर खूबसूरत चीज की जननी है। बिना धैर्य के न कोई बड़ा सपना पूरा होता है, न ही कोई रिश्ता टिकता है। गुस्से में मछली नहीं पकड़ी जा सकती। क्रोध हमेशा निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देता है। पछतावे का दर्द अनुशासन के दर्द से कहीं ज्यादा होता है। अभी की थोड़ी कठिनाई तुम्हें भविष्य के बड़े दर्द से बचा सकती है। जिसने तुम्हारी मुश्किल समय में मदद की उसे कभी मत भूलना। संकट में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहता है वही असली अपना होता है। आत्मसंदेह ने सपनों को विफलता से ज्यादा मारा है। खुद पर विश्वास रखो। दुनिया की राय बदल सकती है, लेकिन आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाएगा। विचार बिना अभ्यास के खोखले हैं और कर्म बिना विचार के अंधे। सोच और कर्म का संतुलन ही सफलता की कुंजी है। क्रोध से तुम अपनी गलती साबित करते हो। गुस्सा तुम्हारी कमजोरी को दर्शाता है। इसलिए हमेशा शांत रहकर सोचना सबसे अच्छा विकल्प है। जो तुम्हें खिलाता है वह तुम्हें नियंत्रित करता है। आत्मनिर्भर बनो ताकि कोई तुम्हें अपनी इच्छानुसार चला ना सके। सफलता का आत्मविश्वास आधी सफलता है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। झगड़ा माफ करना ही उसे खत्म करता है। क्षमा ही शांति का सबसे बड़ा साधन है। खुश रहना है तो दूसरों के बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में नहीं। सच्ची खुशी दूसरों के जीवन में रोशनी लाने से मिलती है। अगर पता ना हो कि कहां जा रहे हो तो रुक जाओ। भटकने से अच्छा है कि सही दिशा में बढ़ने का इंतजार करो। अनुभव हमेशा कठोर सिखाने वाला होता है, पर सबसे अच्छा शिक्षक भी वही होता है। कठिन समय तुम्हें सबसे बड़े पाठ सिखाता है। जब रात लंबी हो तो याद रखो, दिन जरूर आएगा। कठिनाइयां हमेशा के लिए नहीं रहती, सबका अंत होता है। जो समय को बर्बाद करता है वह खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। समय सबसे बड़ा धन है, इसका सही उपयोग करो। बुद्धि सिर में होती है, उम्र में नहीं। उम्र बढ़ने से कोई बुद्धिमान नहीं बनता, बल्कि सीखने से बनता है।
माफी देना कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर लोगों का गुण है। क्षमा करने से ही शांति प्राप्त होती है। ज्ञान सिंह जैसा है जिसे आराम से पकड़ा नहीं जा सकता। उसे पाने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। अगर तुम्हें धोखा देने वालों से बदला लेना है तो उनके बिना सफल हो जाओ। यही सबसे बड़ी जीत होगी। हर मुश्किल के पीछे एक समाधान छिपा होता है। समस्या नहीं, तुम्हारी सोच ही तुम्हें रोकती है। सफलता का रास्ता अनुशासन और धैर्य से होकर गुजरता है। जो इस रास्ते पर चलता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जितना हम इन्हें मान लेते हैं। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, तुम्हारे बुरे वक्त का होता है। कभी किसी चीज के पीछे इतने पागल मत होइए कि आप खुद को खो दें। डर अब घाव से नहीं, लोगों के झूठे लगाव से होता है। हम कल को तलाशते रहे दिन भर और शाम होते ही हमारा आज डूब गया। थोड़ा बचपना भी जरूरी है जिंदगी में। सुना है ज्यादा समझदार लोग खुल के हंसते नहीं हैं। खुद को गलत भी सही इंसान ही मान सकता है। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन अपनी किस्मत हम खुद लिखेंगे। व्यवहार अच्छा रखिए। हर कोई चेहरे पर नहीं मरता। विचार मिलना जरूरी है। कुंडली मिलने वाले के भी रिश्ते टूट जाया करते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां अकेले हो तो वहां अकेले ही काफी हो। अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए होता है। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। अपनों को हमेशा अपना होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। होगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, यदि छलकती आंखों को ना पढ़ पाए तो अनपढ़ हो तुम। यदि आपने बड़ा सपना देखा है तो संघर्ष और कठिनाइयां आपके रास्ते का हिस्सा होंगी। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। बचपन में सोचा करते थे कुछ बेहतर हासिल करेंगे। हमें क्या पता बचपन से बेहतर कुछ था ही नहीं। अपनों ने उतना ही अपनाया जितनी उन्हें जरूरत थी। जिंदगी वह कहानी है जिसमें मन चाहे किरदार नहीं मिलते। समय सब कुछ बदल देता है, जरूरत सिर्फ सब्र की है। अपना अच्छा वक्त उनको ही दो जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ थे। हक वहीं दिखाना चाहिए जहां हमारे शब्दों और भावनाओं की कद्र हो। दुख का सबसे बड़ा कारण है सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं। भगवान से बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। याद रखना, हारा हुआ व्यक्ति अपने अगले प्रयास में दुगना खतरनाक हो जाता है। मन खराब हो तो शब्द खराब ना बोले, क्योंकि बाद में मन अच्छा हो सकता है लेकिन शब्द नहीं। परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति तुम्हें पता है, लोगों को नहीं। दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेख तो देखिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। लगाव का खेल है सारा, वरना किसी को आजकल कौन पूछता है। पैसे का दौर चल रहा है, मन देखकर नहीं, मकान देखकर मेहमान आते हैं। असली शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत खोजो। जैसे हो वैसे रहो। ओरिजिनल की वैल्यू हमेशा डुप्लीकेट से ज्यादा होती है। सीढ़ी सबके पास है, मगर चढ़ना सबको नहीं आता। कई बार हम किसी के लिए उतने जरूरी भी नहीं होते जितना हम खुद सोचते हैं। जिंदगी 2 पल की है, इसे खुशी और गम दोनों के साथ जियो। जो लोग देर से मिलते हैं वे दूर तक साथ निभाते हैं। घर बदल जाए या समय बदल जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब कोई अपना बदल जाता है तो सबसे ज्यादा दुख होता है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है यह समझने के लिए कि असल में हमारे करीब कौन है। इस दुनिया में जो चीजें सबसे कीमती हैं वे मुफ्त में मिलती हैं। हवा, पानी, छांव, नींद और प्यार। चाहे जितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। किसी की आदत लगने में समय नहीं लगता, लेकिन उसे भुलाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। घमंड मत करना, क्योंकि तकदीर बदलते देर नहीं लगती। शीशा वहीं रहता है, सिर्फ तस्वीर बदल जाती है। कंधे पर बैग आज भी वही है, फर्क बस इतना है, पहले किताबें लेकर घूमता था, आज जिम्मेदारियां लेकर घूमता हूं। हमने झूठी हमदर्दी नहीं दी, जिसे भी कुछ दिया दिल से दिया। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो
कि जो तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। जब लोगों को अपने मतलब की बात करनी होती है तो वे बहुत अच्छे से पेश आते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तो उनका रवैया भी बदल जाता है। यह कठोर सत्य है कि लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन हमें अपने स्वभाव पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि जो दिल से आपके साथ होता है वही सच्चा होता है। जख्म छुपाना भी एक हुनर है, वरना यहां हर मुट्ठी में नमक भरा पड़ा है। धूप का तो नाम वैसे ही बदनाम है, वरना जलते तो लोग एक दूसरे से भी कम नहीं। ताकत अपने लफ्जों में रखो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, आंधी से नहीं। जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों से शर्म क्यों नहीं आती। थोड़ा कम थका है जिंदगी, मजबूर हूं, मजदूर नहीं। इंसान की सोच भी अजीब है, कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश और परेशानी आए तो नसीब को दोष। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे एक दिन बीमारी बन जाती है, और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे वही एक दिन औषधि बन जाती है। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। हुनर होना चाहिए सच और झूठ में फर्क करने का। कानों में झर घोलना तो जमाने का काम है। आंख से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका खुदा के सिवा कोई गवाह ना हो। बस इतना देना मेरे मालिक कि जमीन पर बैठूं तो लोग इसे मेरा बड़प्पन कहें। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी तुम्हें ठुकराया वह तुम्हारी एक झलक देखने को तरस जाए। अगर सफल इंसान बनना है तो खुद पर डाउट करना बंद करो और जी जान से मेहनत करो। जिंदगी में किसी भी चीज से समझौता कर लेना, लेकिन अपने सपनों से कभी समझौता मत करना। सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले नींद का त्याग जरूरी है। जो मेहनत आज दर्द लग रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। गम नहीं किसी बात का, जो जिंदगी में लिखा है वही होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि वे बहुत कम जानते हैं। एक गलत फहमी मुझे भी हुई कि हम बहुत जरूरी हैं किसी की जिंदगी में। वफा पर मैं अब भी कायम हूं, बस मोहब्बत छोड़ दी है। सबसे बेहतर बनने के लिए खराब से खराब हालात से लड़ना पड़ेगा। साबित करना जरूरी नहीं, बेहतर बनना जरूरी है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो कभी खुद उस पर बैठकर देखो। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या भगवान तक बदल दिए जाते हैं। नारी प्रेम में राधा बने, गृहस्थी में जानकी, और काली बन जाए जब बात हो सम्मान की। कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं बदलता, जिंदगी में कुछ हालात उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। बुराई तो हर कोई कर सकता है, लेकिन किसी की तारीफ करने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर सब कुछ मिल जाएगा तो इच्छाएं किसकी करोगे। दिल में तमन्नाओं का होना जरूरी है, लेकिन उनका गुलाम बनना सही नहीं। कमाना सीखो, धन से चीजें आती हैं, लेकिन दुआ से खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। कोई भी रिश्तेदारी केवल हिस्सेदारी से नहीं, बल्कि दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उससे ज्यादा आपका अपना कोई और नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलो, लेकिन कभी मत रुकना। यकीन मानो, आप सबसे तेज चल रहे हो उस इंसान से जो ठहर चुका है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलो जो तुम्हारे झूठ पर भी विश्वास करता हो। रिश्ते कभी नहीं बदलते, उन्हें निभाने वाले बदल जाते हैं। यह वक्त भी कितना अजीब है, पहले मिलता नहीं था, अब गुजरता नहीं। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। शब्दों का अपना स्वाद होता है, बोलने से पहले खुद पर परख लो। जो खुद को अच्छा न लगे वह दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है। इसमें सुख के हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहां झूठे वादे नहीं, सच्ची कोशिशें की जाती हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा जितनी भी करो,
लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। सबसे डर उन्हीं लोगों से लगता है जो बातों में मिठास रखते हैं लेकिन दिल में जहर छुपाए होते हैं। वक्त के भरोसे बैठे मत रहो, क्योंकि मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते। जब आप किसी का बार बार अच्छा करते हैं तो लोग आपको बेवकूफ समझने लगते हैं। इंसान कभी उस लड़ाई को नहीं जीत सकता जिसमें उसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि अपने ही लोग होते हैं। भगवान का न्याय धीरे धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो बहुत गहरा होता है। जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि कोई उद्देश्य लेकर जीने का नाम है। दूसरों की बुराई करने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि बुराइयां हमारे अंदर भी हैं और जुबान दूसरों के पास भी है। अगर किसी की पूजा करनी है तो याद रखना, घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं और माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। जो झूठ बोलने की कला जानता है वह गैरों को तो खुश रख सकता है, लेकिन अपनों को नहीं। जिंदगी में जरूरत से ज्यादा मीठे मत बनो, वरना गन्ने की तरह निचोड़ दिए जाओगे। कमजोर लोग ही किस्मत का रोना रोते हैं, जबकि जो वाकई मजबूत होते हैं वे पत्थर का सीना चीर कर भी उगाते हैं। मुझसे नफरत तब करना जब तुम मुझे पूरी तरह जान लो, सिर्फ दूसरों से सुनकर नहीं। जिंदगी में 2 ही हम सफर होते हैं, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। मेरे आज को मत देखो, मैं जब पौधा था तब भी बरगद था। लोग दूसरों की तरक्की से ज्यादा परेशान रहते हैं, खुद की मेहनत से नहीं। अर्थी की भीड़ देखकर भी जलन होती है, क्योंकि कुछ लोगों को मरने के बाद भी सुकून नहीं मिलता। हमारे शरीर में सबसे हल्की चीज जुबान होती है, लेकिन इसे संभालना सबसे मुश्किल काम है। आप किसी का दिल तभी दुखा सकते हैं जब तक वह आपसे प्यार करता है। जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ कुछ नहीं जाता, न दौलत न शान और शौकत। फिर भी लोग घमंड और ईगो में जीते हैं, जैसे कि यह दुनिया हमेशा के लिए उनकी है। मौत हर किसी को आनी है, लेकिन अहंकार से भरी इस दुनिया में सोचो, अगर मौत ही ना होती तो यह दुनिया कैसी होती। शायद इंसान इंसान को ही निगल जाता। इसलिए जीवन का असली सार समझो, अच्छे कर्म करो, अपनों की कद्र करो और विनम्रता के साथ जियो। दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, लेकिन अगर एक बार मुरझा जाएं तो उनका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। जब ये दोनों टूट जाते हैं तो उन्हें फिर से संजोना मुश्किल हो जाता है। जीवन में सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब अपने ही हमें अकेला कर देते हैं। यह समझना मुश्किल हो जाता है कि गलती हमारी है या हमारी किस्मत की। इस दुनिया में हर दर्द की कोई ना कोई दवा जरूर है, लेकिन कई बार दर्द से ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि उसे समझने वाला कोई नहीं होता। कुछ लोगों के पास कीमत होती है लेकिन किस्मत नहीं, और कुछ लोगों के पास किस्मत होती है लेकिन कीमत नहीं। कोई कहता है कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि उस किस्मत में दर्द कौन लिखता है। इच्छाओं का रास्ता बहुत लंबा होता है, लेकिन जो जरूरतों की गली में मुड़ जाते हैं वे कम तकलीफ पाते हैं। जो लोग आपके कड़वे शब्दों की सच्चाई को समझते हैं वही आपके सच्चे अपने होते हैं। जिंदगी में वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दूसरों की खुशी के लिए खुद को भूल जाते हैं। असल में हम तभी बड़े होते हैं जब अपने आंसू खुद पोंछकर फिर खड़े हो जाते हैं। शांत रहने वाले लोगों से कभी फुर्सत में बात करना, वे बहुत कुछ कह जाते हैं। सबसे बड़ा खतरा आपके दुश्मनों से नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों से होता है जो आपके सबसे करीब होते हैं। जैसे एक नाव बाहर के पानी से नहीं डूबती, बल्कि अंदर के छोटे से छेद से डूब जाती है, वैसे ही हमारा जीवन भी अपनों की छोटी छोटी बातें हमें तोड़ देती हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकते वे खुद अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। मन को शांत और स्थिर रखना ही सच्ची शांति का मार्ग है। जैसे समुद्र में खारा पानी जब उबलता है तो नमक के कण अलग हो जाते हैं, वैसे ही ध्यान, भक्ति और तप के बाद हमें अपने भीतर की सच्चाई का अनुभव होता है। लेकिन इसके लिए हमें अपनी बुराइयों को त्यागना होगा।
अगर आपके पास जो कुछ भी है उससे आप संतुष्ट और खुश हैं तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत न मिले, लेकिन समय के साथ उसे इसका फल जरूर मिलता है। अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ बता रहा है तो उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो लेकिन वह उसे महसूस कर रहा है। जितनी कम उम्मीदें रखोगे जिंदगी में उतना कम दर्द मिलेगा। जिद अगर जीत की हो तो घाव मायने नहीं रखते। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना जरूरी है, पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। परिस्थितियां इंसान को वह बना देती हैं जो वह कभी था ही नहीं। किसी के दिल को इतना मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो जाए। कई बार गुस्सा नफरत नहीं बल्कि चिंता का रूप होता है। गुस्सा वही करता है जो आपकी फिक्र करता है। बाहर से सुलझे हुए दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। जब से लोग मोबाइल के करीब आ गए हैं, वे एक दूसरे को समय देने में उतने ही गरीब हो गए हैं। आप समुद्र में जितनी भी चीनी डालें वह मीठा नहीं होगा। वैसे ही कुछ मतलबी लोग कभी आपके अपने नहीं बन सकते। खुशी हर कोई चाहता है, लेकिन सच्ची खुशी उसे ही मिलती है जो खुद पर विश्वास रखता है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन कभी वापस नहीं आता। विश्वास कोई नाजुक फूल नहीं जो हल्की आंधी में गिर जाए, बल्कि यह हिमालय की तरह अटल होता है जिसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम रहो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां पहुंचो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वे कभी भी किसी को अपना नहीं मानते। जिंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, दूसरी मां जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। कितना अच्छा होता है ना जब हम हार चुके होते हैं, ठीक उसी समय कोई कान में आकर कह दे कि हमेशा जीतना जरूरी नहीं। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाती है। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी। मधुर वाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी। एक बात हमेशा याद रखना, डबल रोल करने वाला इंसान आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहता। ख्वाहिशों की चादर तो कब की तार तार हो चुकी। देखते हैं वक्त की रफूगिरी क्या काम करती है। दो बातें मानसिक दुर्बलता प्रकट करती हैं। एक, बोलने के अवसर पर चुप रहना। दूसरा, चुप रहने के अवसर पर बोलना। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को ही छोटा समझने लगता है जिन्होंने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया है। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बन गया, अब छत फर्श बन गया। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाना। प्रकृति ने हमें दो रास्ते दिए हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ। तीसरा, कोई विकल्प नहीं है। हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे नहीं देख पाता। करने दो बकवास जो करते हैं। खाली बर्तन और खाली दिमाग हमेशा शोर करते हैं। यदि खेत में बीज न डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। उसी तरह यदि दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं होती, बल्कि उसकी नीयत से होती है। दुनिया पर किया गया भरोसा टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता। क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे? जब मन ही अंधा कर बैठे हैं तो ईश्वर क्या उद्धार करे? संसार में दुख का कारण केवल अज्ञान है और कुछ नहीं। बहुत गिनाते रहे तुम औरों के गुण दोष, अपने अंदर झांक लो, उड़ जाएंगे होश। जिस पर आंख बंद करके भरोसा करोगे वही एक दिन आपकी आंखें खोल देगा। बनावटी दुनिया, मुझे भी सीखा ऐ जिंदगी हुनर खुश रहने का। मेरे अपने अक्सर उदास देखकर मुझे खुश होते हैं। मैं अपने सारे एहसास समेट ले जाऊंगा, हौसला रख, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। ये वो दौर है साहब जब दिल लगाना हो तो इंग्लिश सीखनी पड़ती है
और दिल टूट जाए तो उर्दू नहीं चाहिए। तेरे इश्क की दुकान से कुछ भी हर चीज में मिलावट है। बेवफाई की सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। दुनिया वालों ने तो बहुत कोशिश की हमें रुलाने की, मगर ऊपर वाले ने जिम्मेदारी उठा रखी है हमें हंसाने की। जीवन में चाहे कितने भी कष्टों की थकान हो, सब फीका पड़ जाता है जब चेहरे पर मुस्कान हो। कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता। ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी। अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। नकारात्मक और विषैले लोगों को अपने जीवन से दूर रखें। यदि वे आपके मन में जगह घेर रहे हैं तो उनके किराए को बढ़ाएं और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएं। हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा और यह बिल्कुल ठीक है। लोगों को अपने जीवन के हर पहलू में शामिल करना बंद करें, क्योंकि अधिकतर लोग आपकी परवाह नहीं करते और कुछ तो आपकी असफलता की कामना भी कर सकते हैं। दयालु बने, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपका फायदा उठाने लगें। अपने अतीत को पीछे छोड़ दें ताकि वह आपके वर्तमान को प्रभावित न कर सके। आत्मविकास की प्रक्रिया में अकेलापन एक कीमत हो सकती है, लेकिन यह एक मूल्यवान निवेश है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो कोई और इसे नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। लोग आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें। यह बेहतर है कि आप अपने सच्चे स्वभाव के लिए नापसंद किए जाएं, बजाय इसके कि आप नकली पहचान के लिए पसंद किए जाएं। दूसरों को प्रभावित करने के प्रयास में खुद को मत थकाएं। अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करें। हर किसी का सफर अलग होता है और आपको उनकी परिस्थितियों की पूरी जानकारी नहीं होती। कोई भी आपकी जिंदगी को पूरी तरह समझ नहीं सकता या आपकी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। आर्थिक स्थिति को गंभीरता से लें, क्योंकि पैसे से कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करें, क्योंकि हर कोई इसका हकदार नहीं होता। दूसरों की राय को अपने जीवन पर हावी न होने दें। कभी कभी आपको लोगों की वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ता है, बजाय इसके कि आप उनमें सिर्फ अच्छाई देखने की कोशिश करें। अपनी रफ्तार से जीवन जिएं और दिखावा न करें। याद रखें, लोग बदलते हैं, रिश्ते टूटते हैं और चीजें गलत होती हैं, लेकिन जीवन हमेशा चलता रहता है। ना कहना सीखें और इसके लिए किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। अच्छे इंसान बने, लेकिन इसे साबित करने में अपना समय बर्बाद न करें। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और तभी साझा करें जब वे पूरी हो जाएं। गोपनीयता में ताकत होती है। अस्थायी भावनाओं के आधार पर स्थायी निर्णय न लें। समाज की सलाह से खुद को आजाद करें, क्योंकि बहुत से लोग खुद नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। धैर्य रखें, क्योंकि अच्छी चीजें अपने समय पर ही होती हैं। जो लोग जोखिम उठाने का साहस नहीं करते, वे जीवन में कुछ खास हासिल नहीं कर पाते। यदि आप अपने विचारों से ऊपर उठ सकते हैं तो आप किसी भी कठिनाई को सहन कर सकते हैं। जीवन में अगर लोग आपकी कदर नहीं करते तो इसका अर्थ है कि वे आपकी अच्छाई के लायक नहीं हैं। निराशा से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि दूसरों से उम्मीदें लगाना बंद करें। यदि कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है तो वह पहले ही आपसे नीचे है। अपने लिए सबसे अच्छा निर्णय लेने में कभी अपराध बोध महसूस न करें। अपने दोस्तों का चयन सावधानी से करें, क्योंकि बेहतर बनने का सबसे सरल तरीका है खुद को बेहतर और प्रेरणादायक लोगों से घेर लेना। कभी भी किसी बात को व्यक्तिगत रूप से न लें। जो लोग कहते हैं और करते हैं वह उनकी वास्तविकता और सोच को दर्शाता है, न कि आपकी। अगर आपको ना कहना है तो स्पष्ट और दृढ़ता से कहें। शायद कहकर न खुद को भ्रमित करें और न दूसरों को। आपका आत्मसम्मान हमेशा आपकी भावनाओं से अधिक मजबूत होना चाहिए। यदि आप दूसरों को देने वाले स्वभाव के हैं तो अपनी सीमाओं को पहचानें, क्योंकि लेने वालों की कोई सीमा नहीं होती। दूसरों को समझाने में अपना समय व्यर्थ न करें, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। इंतजार करना कठिन होता है,
लेकिन पछतावे का बोझ उससे भी ज्यादा भारी होता है। जीवन में आपके पास हमेशा 3 विकल्प होते हैं। आप चीजों को होते हुए देख सकते हैं, उन्हें कर सकते हैं, या फिर सोचते रह सकते हैं कि आखिर क्या हुआ। जब सारी चीजें आपके खिलाफ जाएं, तब भी अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखें और दृढ़ रहें। लोग आपको हमेशा जज करेंगे, चाहे आप कुछ भी करें। इसलिए वही बने जो आप सच में बनना चाहते हैं। हर बहस को जीतने की कोशिश करना जरूरी नहीं। कभी कभी असहमति को स्वीकार करना ही सही होता है। जीवन बहुत छोटा है और जितना आप शांत रहेंगे उतनी ही आपकी सोच स्पष्ट होगी। अगर आप कभी कभी नहीं गिरते तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ बहाव में जी रहे हैं। जीवन में कुछ पाने के लिए आपको हमेशा कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। जितना आप आगे देख सकते हैं उतना आगे बढ़ें। रास्ता अपने आप आपके सामने स्पष्ट होता जाएगा। लोग अक्सर कहते हैं कि प्रेरणा लंबे समय तक नहीं टिकती। यह सच है, लेकिन इसे रोजमर्रा की आदत बनाकर ताजगी बनाए रखी जा सकती है। हर बहाने को किनारे रखें और याद रखें कि आप हर स्थिति में सक्षम हैं। प्रेरणा आपको आगे बढ़ाती है, लेकिन आदतें ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाती हैं। यह मायने नहीं रखता कि आपके पास क्या है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। सबसे बड़ी गलती यह है कि आप कुछ नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि आप बहुत थोड़ा कर सकते हैं। जब आप खुद पर अनुशासन रखते हैं तो जीवन आपके लिए आसान हो जाता है। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अधिकतर समस्याएं या तो बिना सोचे समझे काम करने से होती हैं या बिना काम किए सोचे जाने से। जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे। दूसरों से इस तरह बात करें कि वे आपकी बात सुनने में रुचि लें। दूसरों की बात को इस तरह सुने कि वे आपसे बात करना पसंद करें। आपका अतीत आपकी सीख है, वर्तमान आपका उपहार है और भविष्य आपकी प्रेरणा। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। याद रखें, आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। जीवन में हमेशा इससे बेहतर आने वाला है। आकाश से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। सादगी जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है, जो न केवल जीवन को सरल बनाता है बल्कि आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। जितना हो सके दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बचें और अपनी जरूरतों को सीमित रखें। हर समस्या का समाधान खुद ढूंढने की कोशिश मत करें। कुछ बातें समय और ईश्वर पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। दिल खोलकर सांस लें, शांत रहें और विश्वास रखें कि हर मुश्किल का हल अपने समय पर मिल जाएगा। इंसान की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह अपनी मानवता को जीवित रखता है। मानव का दानव बनना उसकी हार है, जबकि महामानव बनना उसका चमत्कार है। किस्मत एक सखी की तरह नहीं है, फिर भी रूठ जाती है। इसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी बुद्धि को जंग लगने से बचाना। आत्मसम्मान की रक्षा और खुद पर भरोसा करना हर स्थिति में सबसे जरूरी है। जीवन का एक विचित्र सत्य यह है कि इंसान धन कमाने के लिए दौड़ता है और फिर उसे पचाने के लिए भी। इस संतुलन को बनाए रखना ही सच्चे सुख का रहस्य है। माया और छाया दोनों का पीछा करने से वे और दूर भागती हैं। सांसारिक सुख और वस्तुओं की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। इस दौड़ में उलझने के बजाय सादगी को अपनाएं। कोयल की आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन किसी की मधुरता नहीं छीनी जा सकती। निंदा करना आसान है, पर खुद को बेहतर बनाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। लोग आपकी प्रशंसा करें या निंदा, यह मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि आपने अपना काम पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से किया या नहीं। यही आत्मसंतोष का वास्तविक स्रोत है। जिंदगी में सबकी कमी बने, लेकिन किसी की जरूरत नहीं। जरूरतों को कोई भी पूरा कर सकता है, पर आपकी अनुपस्थिति की कमी महसूस होना आपकी असली पहचान है। आलस्य से बड़ा शत्रु कोई नहीं होता। मेहनत करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में विजयी रहता है। कार्य हमेशा खुशी और सफलता का मार्ग खोलता है। भगवान हर जगह हैं, लेकिन उनका सानिध्य मंदिरों में जाकर ही महसूस होता है।
वहां की शांति और आनंद हमें अंदर से मजबूत और सकारात्मक बनाते हैं। जीवन एक यात्रा है जिसे हंसकर जीने से यह सुंदर और यादगार बनती है। दुखों और चिंताओं को कम करके हर पल को पूरी तरह से जीने का प्रयास करें। व्यायाम शरीर को मजबूत करता है और परिस्थितियों का सामना करने से आत्मबल बढ़ता है। हर मुश्किल हमें कुछ सिखाने आती है। जो इसे धैर्य और आत्मविश्वास से पार करता है वही असली विजेता बनता है। किसी भी संबंध के लिए अपने आंसू मत बहाएं। जो आपके आंसुओं के लायक होगा वह कभी आपको रुलाएगा नहीं। अपने स्वाभिमान को बनाए रखें और सही लोगों का साथ चुनें। जिंदगी एक आईने की तरह है। यह तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। खुशी और संतोष हमारे अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलना, लेकिन खुद का किया हुआ एहसान कभी याद मत रखना। यह जीवन में सच्चे संयम और स्वाभिमान को दर्शाता है। हस्ती मिल जाती है, लेकिन आशियां बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अपनों को समझाना किसी भी स्थिति में सबसे कठिन कार्यों में से एक है। आंख के अंधे को दुनिया नहीं दिखती, काम के अंधे को विवेक नहीं दिखता और स्वार्थी को कहीं भी दोष नजर नहीं आता। इसका अर्थ है कि हर इंसान अपनी सोच और दृष्टिकोण के आधार पर चीजों को देखता है। सराहना दिल से करें, हस्तक्षेप दिमाग से करें और किसी भी चीज की समीक्षा विवेक के आधार पर करें। अगर यह संभव न हो तो मौन रहना सबसे समझदारी भरा कदम होता है। सुबह सुबह उन लोगों का अभिवादन करना अच्छा लगता है जो आपके सामने होते हुए भी आपके दिल में बहुत पास होने का एहसास कराते हैं। ऐसे लोग आपके जीवन में विशेष स्थान रखते हैं। मदद करना सीखिए, लेकिन फायदे के लिए नहीं। सच्चे संबंध बिना मतलब और स्वार्थ के होते हैं। जिंदगी में दिखावे से दूर रहना सीखिए। जिंदगी एक साधारण लेकिन सार्थक अनुभव है। इसे सरलता, ईमानदारी और सच्चे उद्देश्य के साथ जिएं। चुप रहना कई बार कुछ कहने से बेहतर है, क्योंकि अगर सामने वाला समझने की कोशिश नहीं कर रहा है तो तुम्हें कितना भी बोलना व्यर्थ है। ज्ञानियों के साथ बैठने का तजुर्बा शायद हमें बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। हार जरूरी होती है ताकि हमें यह पता चल सके कि हमने कौन कौन सी गलतफहमियां पाल रखी थीं। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा, फिर चाहे वो धोखा हो या प्यार। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। प्रार्थना करते समय मंदिर में होना जरूरी नहीं, लेकिन आपके मन में ईश्वर होना बहुत जरूरी है। यह पैसा भी अजीब चीज है। जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत की परवाह नहीं। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, फिर चाहे तुम इसे सुनो या ना सुनो। जीवन इंसान का दूध सा पवित्र है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा होता है। वही काम करो जिसे करके पछताना ना पड़े। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है उससे आप कभी जीत नहीं सकते। एक सीमा के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायतें करना, मिन्नतें करना, मनाना, और तब दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक, न करे तो भी ठीक, क्योंकि अब यह समझ आ जाता है कि यह दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। रिश्तों के बाजार में वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दिल और जुबान के पक्के होते हैं। हर रिश्ते में मुनाफा न खोजो, कुछ रिश्ते सुकून भी दे जाते हैं। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर प्रसन्न होता है, जबकि संस्कार से भरा व्यक्ति खुद झुककर सीखता है। मैंने इन पत्थर की मूर्तियों से सीखा है कि भगवान बनने से पहले पत्थर बनना जरूरी है। मौन और मुस्कान, ये दो शक्तिशाली शब्द हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। मुस्कान एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो दिलों को जोड़ने का काम करती है। यह सिर्फ हमारे चेहरे की एक साधारण प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह सकारात्मकता का जरिया है। जब आप मुस्कुराते हैं तो न केवल अपने अंदर का तनाव कम करते हैं, बल्कि दूसरों के दिलों में भी सुकून और खुशी पैदा करते हैं। मुस्कान कई समस्याओं को हल करने का तरीका होती है, चाहे किसी के साथ अनबन हो, तनाव हो या मुश्किल हालात।
एक सच्ची मुस्कान अक्सर माहौल को हल्का कर देती है और समाधान का रास्ता दिखाती है। मौन वह शक्ति है जो हमें बेवजह की समस्याओं और संघर्षों से बचाता है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि हम अपनी बात कहने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन हर बात कहनी जरूरी नहीं होती। मौन एक ऐसा हथियार है जो हमें सही समय पर खुद को रोकने की कला सिखाता है। किसी कठिन परिस्थिति में जब हमारे शब्दों से चीजें और बिगड़ सकती हैं, वहां मौन रहकर हम हालात को खराब होने से बचा सकते हैं। मौन न केवल विवादों से बचाता है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण और शांति का रास्ता भी दिखाता है। खुश रहिए, क्योंकि दुखी रहने से कोई फायदा नहीं होगा। यह सच्चाई है कि जीवन में दुख और परेशानियां आनी जानी हैं। अगर हम हर दुख में उलझे रहेंगे तो न केवल अपनी खुशी खो देंगे, बल्कि स्थिति को और जटिल बना देंगे। खुशी हमारे मन की एक अवस्था है। हमें उन छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना चाहिए जो हमारे जीवन में पहले से ही मौजूद हैं। जीवन में कठिनाइयां अनिवार्य हैं, लेकिन इन कठिनाइयों के बीच भी मुस्कान और संतुलन बनाए रखना असली जीवन कला है। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए तो अपनी मुस्कान के साथ उस मुश्किल का सामना करें और जहां जरूरत हो वहां मौन का सहारा लें। आपकी मुस्कान आपकी ताकत है और मौन आपका कवच। इन दोनों का सही समय पर इस्तेमाल करने से आप न केवल समस्याओं को हल कर पाएंगे, बल्कि खुद को और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख पाएंगे। किसी भूखे से पूछो, वह रोटी को जान से ज्यादा खूबसूरत बताएगा। मन खराब हो तो भी शब्द खराब न कहें, क्योंकि मन तो ठीक हो सकता है, लेकिन शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। शिकायत की भी एक अपनी इज्जत होती है, यह हर किसी से नहीं की जाती। नफरतों के बाजार में जीने का एक अलग ही मजा है। लोग रुलाना नहीं छोड़ते और हम हंसना नहीं छोड़ते। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख दिल टूटने से नहीं, रिश्तों के टूटने से होता है। सुख हो लेकिन शांति ना हो तो समझना कि आप सुविधा को गलती से सुख समझ रहे हैं। जिंदगी में हर किसी को एक खास संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यह संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और हमारे अंदर की क्षमताओं को जगाता है। जैसे एक छोटे से बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी में धकेलना पड़ता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किस्मत और मेहनत की यह जंग निरंतर चलती रहती है। कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है, और कभी ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत ने हमें धोखा दे दिया है। जैसे एक किसान अपने खेत में मेहनत करता है, उसे भरोसा होता है कि एक दिन उसकी मेहनत उसे फसल देगी। लेकिन जब सूखा पड़ता है या कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वह निराश हो जाता है। पर असली किसान वही होता है जो अपने संघर्ष को नहीं छोड़ता और हमेशा मेहनत करता रहता है। जिंदगी की सच्चाई यह है कि सुख और दुख साथ चलते हैं। जैसे एक चिड़िया जब अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है तो वह उसे गिरने नहीं देती, बल्कि उसे बार बार कोशिश करने के लिए प्रेरित करती है। इसी तरह हमें भी अपनी खुशियों और दुखों का सामना करते हुए आगे बढ़ना होता है। जैसे एक दिन एक युवा लड़का अपने जीवन के संघर्षों से थककर घर आया। उसकी मां ने उसे देखा और कहा, बेटा, जब तू अपने पैरों पर खड़ा होगा तभी तू दूसरों की मदद कर पाएगा। यह सुनकर वह लड़का समझ गया कि दूसरों की खुशी में ही उसकी खुशी है, लेकिन इसके लिए उसे खुद को मजबूत बनाना होगा। रिश्ते भी जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम दूसरों के प्रति ईमानदार और सच्चे होते हैं तो वे भी हमारे साथ सच्चाई से जुड़े रहते हैं। जैसे एक प्यारा सा पेड़ जो अपनी छाया और फल सबको देता है, वैसे ही हमें भी अपने रिश्तों में समर्पित रहना चाहिए। एक दिन जब एक आदमी अपने दोस्त के साथ बैठा था, उसने कहा, मैंने सीखा है कि खुश रहने वाले लोग कभी दिखावा नहीं करते। दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, असली खुशी तो उसी में है जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। कड़ी मेहनत का फल मीठा होता है। जैसे एक शेर जो अपनी ताकत और आत्मविश्वास से जंगल का राजा है। वह जानता है कि वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेगा। इसी तरह हमें भी अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए।
जब एक बच्चा अपने पहले कदम उठाता है तो वह गिरता है, लेकिन वह फिर से उठता है और आगे बढ़ता है। हमें भी अपने सपनों की ओर इसी तरह बढ़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमें गुस्से से भरा हुआ देखता है तो हमें उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी गुस्से को शांत करने में हमारी एक मुस्कान भी मदद कर सकती है। इस दुनिया में समस्याएं और दुख आएंगे, लेकिन हमें अपनी मुस्कान के साथ उनका सामना करना है। जैसे सूरज की पहली किरण जो अंधकार को दूर करती है, वैसे ही हमारी आशा हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हम किसी भूखे व्यक्ति को रोटी देते हैं तो वह हमें जान से ज्यादा खूबसूरत बताता है। इसी तरह छोटी छोटी खुशियों को पहचानना और उन पर ध्यान देना जीवन को आसान बनाता है। जीवन में हमें यह समझना चाहिए कि असली खुशी उस काम में है जिसे लोग असंभव मानते हैं। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो, क्योंकि एक सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने सपनों का पीछा करता है, चाहे राह में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। इसलिए अपने संघर्षों को गले लगाओ और उन्हें अपनी ताकत बनाओ। हर एक अनुभव हमें कुछ सिखाता है और हमें जीवन के सच का एहसास कराता है। इस तरह हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जिंदगी में जो भी कठिनाई आती है उसे हमें अपने आत्मविश्वास और मेहनत के साथ पार करना है। खुद को पहचानो, अपने सपनों की ओर बढ़ो और हमेशा मुस्कुराते रहो। जब एक बार दिमाग में यह प्लान बन जाता है कि मुझे यह काम करना है, तो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। मैं यह सोचने में समय बर्बाद नहीं करता कि आज करूं, कल करूं या परसों। एक बार मैंने ठान लिया कि मुझे यह करना है तो मैं उसे तुरंत स्टार्ट कर देता हूं। समय रहते सपनों को पूरे नहीं कर पाओगे तो जीते जी मर जाओगे। जब आप अपने हिसाब से समय को रखते हो तब समय आपको सुख देता है, और जब समय आपको अपने अनुसार रखता है तो समय आपको दुख देता है। कमजोर लोग अपमान का बदला लड़कर लेते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग सफल होकर अपमान का बदला लेते हैं। इसलिए इतने सफल होइए कि अपमान करने वालों की आपसे बात करने की औकात ना रहे। जिम्मेदार लोग अपने पिता की दौलत पर नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेकर इतनी मेहनत करते हैं कि बुढ़ापे में उनके पिता को मेहनत ना करनी पड़े। जो अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं वे जीवन में कभी नहीं भटकते। वे एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। आप जो बनना चाहते हैं उस तक जाने के रास्ते आपके पैरों के नीचे ही हैं। चलने की शुरुआत कीजिए। अगर आप अकेले खुश नहीं हो तो आप किसी दूसरे के साथ भी खुश नहीं रह सकते। किसी की अकड़ सहने, उससे दबने और रोने से बेहतर खुद इस लायक बन जाइए कि ना किसी की अकड़ सहनी पड़े, ना किसी से दबना पड़े और ना किसी के लिए रोना पड़े। हर पल तुम्हारी एक सांस कम हो रही है। कोई उसे जी लेता है, कोई उसे काट लेता है। जीवन सिर्फ एक सांस है, इसे इसकी पूर्णता में जी लो। आप जीवन काटने नहीं, जीने आए हो। सच्चा प्यार और सच्चे कपल वही होते हैं जो एक दूसरे का करियर बनाने में मदद करते हैं, न कि एक दूसरे का जीवन बर्बाद करने में। अगर आप किसी चीज को उसके मालिक के रूप में देखते हैं तो उस चीज को खरीदने की संभावना बढ़ जाती है। मेहनत इस हद तक कीजिए कि किस्मत भी बोले ये चीज तेरे लिए ही बनी है। जो लोग काम करते हुए संगीत सुनते हैं उन लोगों पर काम के दबाव का असर कम होता है और उनका बिहेवियर अपने साथी लोगों के साथ सकारात्मक रहता है। आधे से ज्यादा लोग इस दुनिया में खुश नहीं हैं। इसका कारण यह है कि लोगों का अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल नहीं है। सही गलत सबको पता है, लेकिन लोग जीवन में एक्शन लेने से डरते हैं, बदलाव लाने से डरते हैं और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने से डरते हैं। जब दिल टूटता है तो कुछ लोग नया रिलेशन बनाने की तैयारी करते हैं और कुछ लोग अपनी तकदीर बनाने की तैयारी करते हैं। अगर आप 24 घंटे किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो यकीन मानो वह एक दिन आपकी कद्र करना बंद कर देगा। दुनिया में आए और चले गए ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। अगर आया हूं तो कुछ ना कुछ तो बेहतर करके जाऊंगा। श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, मेरे और सीता के बीच एक विवाद हो गया है, तुम न्याय करो।
लक्ष्मण जी ने कहा, आप मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए। राम जी ने समझाया कि तुम बैरागी हो, निर्भय होकर कहो कि किसके चरण सुंदर हैं। जब लक्ष्मण जी ने कहा, माता, इन चरणों से आपके चरण सुंदर हैं, तो सीता खुश हो गई। लक्ष्मण जी ने फिर कहा, आप दोनों को खुश होने की जरूरत नहीं। आप दोनों के चरणों के अलावा भी एक चरण है जिसके कारण ही आपके चरणों की पूजा होती है। व्यक्ति का आचरण अच्छा हो तो उसका तन और मन दोनों ही सुंदर होते हैं और वह संसार में अपने नाम की अमिट छाप छोड़ जाता है। जीवन अनंत नहीं है, यह छोटा है और लघुकालीन है। हम हमेशा नहीं रहने वाले। कितने ही लोग थे हमसे बड़े और हमसे छोटे जिन्हें हम बचपन से अब तक जानते थे, लेकिन वे चले गए। उनकी ही तरह हम भी एक दिन नहीं रहेंगे। इसलिए जिन सुखों को हम पाना चाहते हैं, जरूरी है कि उनके लिए अनिवार्य कर्म को हम भविष्य पर न टालें। चीजों को टालने की आदत छोड़ दें। भले ही सिर के ऊपर लहरा रही मृत्यु हो, हमारे पास मौका है कि हम भरपूर जी लें। समय की कीमत समझें और अपने सपनों की ओर बढ़ें। एक बार ठान लें कि आपको क्या करना है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे शुरू करें। इस तरह अपने जीवन के हर पल को जीने की कोशिश करें और अपनी मेहनत और संघर्ष से अपने सपनों को सच करने का प्रयास करें। यही जीवन की सच्ची सीख है। एक समय की बात है, एक खूबसूरत नृत्यांगना थी जिसका नाम राधिका था। वह एक राजमहल में रहती थी और राजाओं के समक्ष नृत्य किया करती थी। उसका नृत्य इतना अद्भुत था कि हर कोई उसकी तारीफ करता था, लेकिन राधिका का मन हमेशा एक रहस्य के पीछे भटकता था और वह जानती थी कि उसकी आत्मा में कुछ और भी है जो उसे अपनी ओर खींच रहा है। राजमहल में हर रात भव्य समारोह होते थे जहां राधिका अपने नृत्य से सभी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। एक रात जब वह नृत्य कर रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। नृत्य करते हुए अचानक उसकी आंखों के सामने एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण थे। राधिका ने देखा कि कृष्ण उसके नृत्य को देख रहे हैं और उनके चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान है। कृष्ण ने राधिका से कहा, प्रिय राधिका, तुम अपनी कला से लोगों का मनोरंजन कर रही हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति का जो बीज है उसे तुमने अभी तक नहीं बोया है। तुम्हें अपनी भक्ति की ओर ध्यान देना चाहिए। राधिका ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, मुझे कृपा करो, मुझे आपके चरणों में रहने का अवसर दो। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्य का फल है। अपने भक्ति मार्ग पर चलकर तुम न केवल अपनी आत्मा को मुक्त करोगी बल्कि लोगों के उद्धार का भी साधन बनोगी। राधिका ने पिछले जन्म की यादें ताजा की। वह एक साध्वी थी जो भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। उसकी भक्ति देखकर एक राजा ने उसे महल में बुलाया और उसकी सुंदरता से मोहित हो गया, लेकिन साध्वी ने राजा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उसका हृदय केवल भगवान में था। राजा ने क्रोधित होकर साध्वी को अपने राज्य से निकाल दिया। उस साध्वी ने अंतिम समय में प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे पुनर्जन्म देकर मेरी भक्ति को पूर्ण करने का अवसर दो। राधिका ने अब निर्णय लिया कि वह अपने नृत्य के माध्यम से कृष्ण की भक्ति फैलाएगी। उसने राजमहल में सभी को भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनाने का निश्चय किया। उसने भक्ति गीत गाए और कृष्ण के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। राधिका की भक्ति और नृत्य ने सभी को मोह लिया और धीरे धीरे लोग कृष्ण की भक्ति की ओर आकर्षित होने लगे। राजमहल में राधिका के नृत्य से सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की कहानियों में खो गए। उन्होंने अपने जीवन में कृष्ण की भक्ति को अपनाया और उनके विचारों से प्रेरित होकर अपने पापों का प्रायश्चित किया। लोगों ने समझा कि कृष्ण की भक्ति ही सच्चा सुख और शांति प्रदान कर सकती है। राधिका ने देखा कि उसके नृत्य का फल केवल उसके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए है। कृष्ण की कृपा से राधिका को अपनी भक्ति का मार्ग मिल गया। उसने नृत्य के माध्यम से सभी को उद्धार का मार्ग दिखाया। उसकी कहानी ने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति और प्रेम से न केवल आत्मा को मोक्ष मिलता है
बल्कि समाज का भी उद्धार होता है। इस प्रकार राधिका ने अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया और नृत्य के माध्यम से सच्ची खुशी और शांति प्राप्त की। कई बार इंसान खुद ही ऐसे फैसले कर लेता है जो सपनों को लूटकर अपने पीछे खालीपन छोड़ जाते हैं। जो कांच की तरह टूट जाते हैं वे कभी फिर से नहीं जुड़ते। इंसान को अकेले रहना आना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक अकेला जलता है और अपनी रोशनी से अंधेरों को दूर करता है। ये दुनिया एक पल में साथ देने का भरोसा देती है और अगले पल बिखर जाती है, जैसे सूखे पत्ते हवा के झोंके से उड़ जाते हैं। तुम्हारे बदलने का दुख नहीं है, मुझे तो अपने विश्वास की जड़ों पर शर्मिंदगी है, जैसे एक पेड़ जिसकी जड़ें मजबूत समझी जाती थीं पर वे खोखली निकलती हैं। जब इंसान अकेले रहना सीख लेता है तो फिर किसी के होने या न होने का फर्क नहीं पड़ता। जैसे समुद्र अपनी लहरों के साथ अकेला बहता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मिट्टी की बांसुरी से सीख लो, उसमें कितने ही छेद क्यों ना हो, फिर भी वह मधुरता से गुनगुनाती रहती है। जीवन में हंसकर भी देख लिया, रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। मैं किशन तुम्हारे साथ हूं, ये बात हर पल तुम्हें याद रहे। क्या खोया क्या पाया, जिसने मेरे दर पर विश्वास किया उसने सब पाया। सुख, समृद्धि और संतुष्टि, किस्मत का सच्चा राजा वही है जिसने मेरा आशीर्वाद पाया। किसने कहा तुम सही हो या गलत, यह केवल तुम हो जो खुद को जान सकते हो। एक समय आता है जब हमें एहसास होता है कि बेहतर होता अगर हम कुछ लोगों से मिले ही नहीं होते। सच्ची सुंदरता किसी आईने में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में झलकती है। परेशानियां हालात से नहीं बल्कि गलत विचारों से पैदा होती हैं। इस दुनिया में रिश्ते केवल मतलब से चलते हैं और ईमानदारी का कोई मोल नहीं। दिलों में जगह बनाओ, गुरूर में तो हर कोई रहता है। हम पागल थे जो दिल से साफ थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहां लोग केवल चेहरों को देखते हैं। दर्द वही महसूस करता है जो रिश्ते दिल से निभाता है। बोलना 2 साल में आ जाता है, क्या बोलना है यह सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। हर परिंदा टूटता है, लेकिन जो टूटकर फिर खड़ा हो जाता है वही जिंदा रहता है। जिसकी सोच सही होती है वही जीवन की खुशियों को पाता है। अकेले चलने का साहस ही असली सफलता की ओर ले जाता है, क्योंकि वही व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छूता है जो अपने दम पर आगे बढ़ने की ताकत रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बांसुरी से सीख लो कि भले उसमें छेद हो फिर भी वह गुनगुनाती रहती है। किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। किसी भी सफलता के लिए इंतजार करना पड़ता है और मेहनत जरूरी है। जब तक हम खुद अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक और सक्रिय नहीं होते, तब तक किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती। यह कथन जीवन में अनुशासन और समय की अहमियत को दर्शाता है। दुख पर बार बार दुखी क्यों होना? यदि हम एक मजाक पर बार बार नहीं हंस सकते, तो दुख पर भी बार बार दुखी होने का कोई मतलब नहीं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में नकारात्मकता को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। जितनी बार हम दुखों पर विचार करेंगे, उतनी ही बार वो हमें दुखी करेंगे। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वालों को पहचानना। जो व्यक्ति बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ देते हैं, वे हमारे सच्चे साथी कभी थे ही नहीं। यह जीवन के रिश्तों की परख करने का एक सटीक मापदंड है। बुरे वक्त में साथ निभाने वाले ही असली मित्र होते हैं और उन्हीं का जीवन में होना हमारे लिए सुखद और उपयोगी होता है। सही दिशा में धीरे धीरे चलना। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलत दिशा में तेज भागने से बेहतर है कि हम सही दिशा में धीमी गति से चलें। यह बात हमें जीवन में धैर्य और सही दिशा में प्रयास करने का महत्व समझाती है। जीवन में जल्दी सफलता पाने की बजाय सही रास्ते पर लगातार और संतुलित कदम बढ़ाना ज्यादा मायने रखता है। किसी को अत्यधिक महत्व देने से बेहतर है उसे नजरअंदाज करना। अगर किसी ने आपके जीवन में बहुत अधिक नाराजगी उत्पन्न की है, तो उस पर अत्यधिक ध्यान देने से बेहतर है कि आप उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दें।
हर किसी को जीवन में उचित स्थान देना जरूरी है और जो लोग हमें कष्ट देते हैं उन्हें छोड़ देना ही हमारे मन की शांति के लिए सही है। मेहनत और आत्मसम्मान। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसम्मान से भरे लोग अपने काम खुद करते हैं और किसी पर निर्भर नहीं होते। मेहनत हमारी पहचान है जो किसी भी बंद दरवाजे को खोल सकती है। यह कथन हमें आत्मनिर्भरता और परिश्रम का महत्व बताता है। एक बार एक छोटे से गांव में एक साधु आकर ठहरे। गांव के लोग उस साधु से मिलकर अपने दुखों की चर्चा करने लगे। किसी ने कहा कि उनके जीवन में बहुत दुख है, तो किसी ने अपनी असफलता का रोना रोया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सब जानते हो कि अगर तुम एक ही मजाक को बार बार सुनोगे तो तुम हंसोगे नहीं, परंतु अपने दुखों पर बार बार दुखी हो जाते हो। साधु ने सभी को बताया कि जीवन में दुख का आना जाना होता है, लेकिन हमें उन पर बार बार विचार करके दुखी नहीं होना चाहिए। अगर हमने किसी बात को जाने नहीं दिया तो वही बात हमारे मन में दुख का कारण बन जाएगी। इसलिए जैसे हम एक ही मजाक पर बार बार नहीं हंस सकते, वैसे ही हमें अपने दुखों को भी बार बार नहीं दोहराना चाहिए। जीवन में आने वाले कष्टों पर अधिक विचार न करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में बड़े बदलाव और सफलता छोटी छोटी कोशिशों से ही संभव होती है। माफी का सही समय। कई बार लोग माफी मांगते हैं, लेकिन जब तक वो माफी मांगते हैं तब तक समय निकल चुका होता है। माफी केवल शब्द नहीं होती, यह एक भावना होती है जो सही समय पर ही महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि हमें अपने रिश्तों और अपनी गलतियों को लेकर सजग रहना चाहिए, ताकि हमें बाद में पछतावा ना हो।